हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। जियोग्राफी आपकी चल रही है। मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट जीएस का है। 3 से 3.5 महीने के अंदर आपको कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट जीएस में करवाऊंगा। चलो, जीएस का आपकी मैं जियोग्राफी क्लास 2 में आपको लेकर चल रहा हूँ। अभी हम लास्ट हमारा टॉपिक था कर्क रेखा। कर्क रेखा में उस हल्का सा उसमें कट गया था। ठीक है, तो ये आपका चल रहा है भूगोल यानी कि जियोग्राफी, और वो भी इंडियन जियोग्राफी। कौन सी जियोग्राफी भाई? इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, लास्ट मैंने आपको कर्क रेखा पढ़ाई थी लास्ट वाली क्लास में। उसमें शायद लास्ट की लाइन आपकी रह गई थी, वो लास्ट लाइन में लिखवाना चाह रहा हूं। उसमें एक लाइन थी, उसमें रांची के बारे में कुछ मैं आपको बता रहा था कि रांची एकमात्र शहर जो कि कैपिटल है झारखंड की, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जो इसे दो इक्वल पार्ट्स में, जो इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका रांची का। ठीक है, तो ये लाइन और लिख लेना, बाकी पिछली वीडियो आप देख लेना, कंटेंट आपका बिल्कुल जीरो से है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। अब आपकी मेन हेडिंग है बेटा भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा। कॉपी पेन अपने साथ रखो भाई, साथ साथ नोट्स बनाते चले जाओ। ठीक है, और इसको ध्यान से देखो। भारतीय मानक समय रेखा से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा? आपका आंसर होगा बेटा 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। अब आप कहोगे जी ये क्या है, क्या होता है इससे? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। हम अपने भारत का जो समय, वो हम भारत के हर हिस्से का जो हम समय फिक्स करते हैं ना बेटा, वो हम यहाँ से करते हैं। यानी कि टाइम फिक्स करना है इसका मेन काम, जो है टाइम फिक्स करना। किसका? अपने पूरे भारत के हर स्टेट का, हर जगह का। लेकिन आपको बता दूं मैं, यहाँ का भी टाइम हम कहीं से नोट करते हैं बेटा। यहाँ का टाइम हम कहाँ से नोट करते हैं, ये हल्का सा ध्यान दो बेटा, इसको हल्का सा एक बार, ये हल्का सा बेसिक समझ लो इसका। ठीक है, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा बेटा देखो, समझो एक बार, यहाँ पॉइंट है, यहाँ है, यहाँ होता है नॉर्थ पोल, यहाँ है साउथ पोल। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा, बीच में एक सेंटर रेखा है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। कई सारे रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से निकलते हैं, साउथ पोल पर आके मिलती है बेटा। नॉर्थ पोल पे निकलती हैं, साउथ पोल से पर आकर मिलती हैं। इस तरह की कई सारी रेखाएं हैं बेटा। ठीक है, एक रेखा है जो बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इसको बोलते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, ये मानक समय रेखा है पूरे वर्ल्ड की। पूरे वर्ल्ड का जो हम समय निर्धारण करेंगे वो यहां से करेंगे। हमारा भारत यहाँ पर है बेटा। एक रेखा यहां से गुजर रही है, जिसको, इसको हमने नाम दे दिया 82.5 डिग्री ईस्ट, ईस्ट देशांतर, इसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, तो हम अपने भारत का समय तो यहां से करेंगे, जबकि इसका समय हम यहां से काउंट करते हैं 0 डिग्री देशांतर से। डाउट क्लियर है? इसका अलग से टॉपिक होगा बेटा, वो मैं लिखवा दूंगा। तो फिलहाल अभी अपने इसके बारे में ध्यान से सुनो। ठीक है बेटा, भारतीय मानक समय रेखा अगला पॉइंट है हमारा, यह है भारत के कितने स्टेट से गुजरती है? तो मेरा आंसर होगा 5। यह भारत के 5 स्टेट से गुजरती है। कौन सी रेखा? ये वाली मानक समय रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
हम अपना समय कहाँ से फिक्स करते हैं? हम समय, मतलब इसको हम ऐसे नहीं कह सकते, इसको हम ऐसे कहेंगे कि यह रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत के किस स्थान से। टोटल तो 5 स्टेट से गुजरती है, लेकिन यदि पर्टिकुलर स्थान, हम उस स्थान का नाम लिखवा रहा हूं जहां से हम समय को हम नोट करते हैं। तो यह है प्रयागराज के, यह प्रयागराज के मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ठीक है, यानी कि इस रेखा का जो सेंटर है ना, जहां से हम टाइम को एक तरह से हम देखते हैं, वो यहां से नैनी। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है भाई साहब। कैसे? ये मान लिया स्थान नैनी है, नैनी जो स्थित है मिर्जापुर में, और मिर्जापुर आता है आपका प्रयागराज में। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। ये बताइए कहां से हम अपने समय का निर्धारण करते हैं? आंसर होगा इनमें से कोई भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ 5 स्टेट कौन कौन से हैं बेटा। बेटा 5 स्टेट, आपको एक ट्रिक याद कर लो इसके लिए कि भाई ट्रिक के माध्यम से 5 स्टेट आपको याद हो जाएंगे। किसके बेटा? जहां से मानक समय है गुजरती है। ट्रिक है आपकी यूपी की छतरी, आज एमपी में उड़ी। या तो हर बच्चा डायरेक्ट याद कर लो 5 स्टेट, या ट्रिक बेस पे याद कर लो। इस ट्रिक में 5 स्टेट है, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और ये आपका उड़ीसा। या तो जो बच्चा ट्रिक नहीं याद करना चाह रहा वो 5 के 5 स्टेट याद कर लो। अब आप क्या होगा जी, क्वेश्चन कैसे बनेगा? मान लिया ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, 3 ऑप्शन तो इसमें से दिए जाएंगे, एक ऑप्शन अलग से दे दिया हमने आपको झारखंड, ये हमारा डी ऑप्शन है। पूछ लिया, बताइए भारतीय मानक समय रेखा किस स्टेट से नहीं गुजरती है? इसका जवाब आपको देना होगा, वो बच्चा जवाब देगा जिसको सारे याद है। ठीक है, चलो मैं ये टॉपिक हटाता हूँ भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सभी ने इसको किया होगा। कर लेना भाई, कोई डाउट तो पूछ लेना बेटा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का एक अलग से मैं क्लास आपको दे दूंगा, लंबी क्लास है इसकी। ठीक है, आपको तरीके से समझ में आ जाएगा फिर। अब मैं आपसे बात करता हूं भारतीय सीमा रेखा। इसका बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है भारतीय सीमा रेखा, यानी कि इंडियन बाउंड्री लाइन। अब चूंकि आप जानते हो भाई, जो भारतीय सीमा रेखा है वो हमारी 2 तरीके से जुड़ी हुई है, 2 तरीके से। एक तो होती है हमारी स्थलीय सीमा, यानी कि लैंड बाउंड्री। ठीक है, एक हमारी है समुद्री सीमा, समुद्री सीमा यानी कि सी बाउंड्री। आज की हम क्लास में स्पेशली इसका टॉपिक क्लियर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम में। कहने को तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही डीप कंटेंट है इसमें, बहुत ही डीप टॉपिक है बेटा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस चीज को ध्यान से पढ़ना, पूरा लास्ट तक पढ़ना भाई। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा समझ लो भाई। सबसे पहली बात है, हमारे भारत से 7 देश, 7 देश यह बाउंड्री बनाते हैं। कौन सी बाउंड्री की बात कर रहा हूं? अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, स्थलीय सीमा। अगर आपसे पूछे कि कितने देश हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं स्थलीय सीमा भारत के साथ में, तो आपका आंसर होगा 7। यदि मैं आपसे बात करूं इसकी, ठीक है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूं भाई साहब, यहां से लेकर यहां तक एक वर्बली मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपसे। इधर पड़ेगा पाकिस्तान, इधर पड़ेगा अफगानिस्तान, इधर पड़ेगा हमारा चाइना। ये जो बीच में खाली जगह है ये वाली, ये आपका नेपाल है। इधर ये छोटा सा है, इधर यहाँ पे भूटान है। इधर पड़ेगा म्यांमार। ठीक है, और ये बीच में पड़ेगा आपका बांग्लादेश। तो मेरे हिसाब से कितने कंट्री होगी आपकी? 1 2 3
4 5 6 7, ये 7 कंट्री ऐसी हैं जो हमारे भूमि के साथ स्थलीय बाउंड्री बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो स्थलीय बाउंड्री से कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है, यदि आपसे पूछे कि वह देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी कि लैंड बाउंड्री बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू लेंथ, वो भी घटते क्रम में। यानी कि आपको पता होना चाहिए कौन सी लेंथ, कौन सा स्टेट की बाउंड्री सबसे ज्यादा है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री सीमा बनाता है, कौन सा देश। आपसे पहला भी पूछ लेगा, दूसरा भी पूछ लेगा, तीसरा भी पूछ लेगा, वो भी घटते क्रम में। आपको डिक्रीजिंग सिस्टम में पता होना चाहिए। इसके लिए एक ट्रिक है भाई साहब आपके लिए, आप याद कर लो, बचपन में एमबीए किया, यदि आपने ट्रिक याद कर ली ना बेटा, मैंने करूं खत्म मामला, खत्म। बी से बनेगा बांग्लादेश, च से बनेगा चीन, पे से बनेगा पाकिस्तान, और न से बनेगा आपका नेपाल। एमबीए को मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं भाई साहब। एम से बनेगा म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी बाउंड्री सीमा किसकी है, फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर इसके हमारे बॉर्डर की लंबाई है, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं दूसरा सबसे लंबी सीमा किसकी है, चाइना की, तीसरा पाकिस्तान, चौथे नंबर पे नेपाल। ये सीक्वेंस याद रखना भाई, क्वेश्चन बन जाएंगे आपके सामने, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो घटते क्रम में मैं फिलहाल मैं इसी की बात कर रहा हूं भाई अभी। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, टोटल कंटेंट बता दूंगा अभी, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, बचपन में एमबीए किया, 2 3 बार बोल दो, याद हो जाएगा। चलो, तो सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान, फोर्थ नंबर पे नेपाल, सबसे कम बनाता है अफगानिस्तान। ठीक है, अब मैं बात बढ़ता हूं बेटा आगे, अब इनके बॉर्डर की बात आ गए। यदि चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है, इसका नाम क्या है भाई साहब, बॉर्डर का नेम पूछे। जो बच्चा पहली क्लास ले रहा है ना, मैं उसको भी इतनी तैयारी करवा दूंगा कि जो बच्चा पिछले 6 से 7 साल से तैयारी कर रहा है, मैं उससे 2 कदम आगे खड़ा कर दूंगा, बशर्ते बच्चा पढ़ने वाला हो, कंटेंट को पूरा उठा सके इसको। चाइना इंडिया के बॉर्डर को हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा कहते हैं भाई साहब। कभी कभी मैकमोहन रेखा की लंबाई पूछ लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ 1140 किलोमीटर लेंथ है मैकमोहन रेखा की लंबाई। ठीक है, हालांकि लाइन लंबी ज्यादा है हमारी, मैं आपको बता दूं 3488, चाइना का जो पूरा बॉर्डर है ये 3488 किलोमीटर है, लेकिन इसमें से केवल 1140 किलोमीटर बॉर्डर को ही हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना भाई, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, मैकमोहन रेखा की लंबाई पूछ लेते हैं 1140 किलोमीटर। उसके बाद मैकमोहन रेखा कब बनी, ये पूछ लेते हैं भाई साहब, कभी कभी कब बनी थी ये बनी थी 1914 में, 1914 में शिमला समझौता हुआ था, समझौता मतलब ट्रीटी, 1914 में शिमला समझौता हुआ था, इंडिया वर्सेस चाइना। उस समय इंडिया तो था ही नहीं, हम उस समय कहते थे ब्रिटिश इंडिया वर्सेस चाइना, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो ये रेखा कब बनी, सन आपको पता होना चाहिए, कि समझौते के दौरान बनी, शिमला समझौता। कितनी लंबाई है, 1140। तो मेरे हिसाब से मैकमोहन रेखा की लंबाई क्लियर होगी। अब मैं बात करता हूं पाकिस्तान व इंडिया का जो बॉर्डर है, इसको हमने नाम दिया है रेड क्लिफ
रेखा यानी कि लाइन कहते हैं भाई साहब चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर को। कब बनी थी? ये बनी थी 1947 में बनी थी भाई साहब। यदि आपसे पूछे कब बनी थी ये 1947 में। अब मैं आपसे बात करता हूं इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर को हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया है डूरंड लाइन, डूरंड रेखा। ठीक है। यदि आपसे पूछे ये कब बनी, ये कब बनी है भाई साहब, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपका आंसर होगा 1896। 1896 में बनी थी ये रेखा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से। ठीक है, मैं आपसे बता दूं। और डूरंड रेखा के और बता रहा हूं मैं इसका एक फैक्ट। यदि आपसे पूछे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसका क्या नाम है, इसका नाम भी आपका डूरंड रेखा है। तो पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना भाई साहब। ठीक है, इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर को डूरंड रेखा कहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को भी हम डूरंड रेखा कहते हैं। ठीक है बेटा, जो कि 1896 में बनी थी। ये पॉइंट्स हैं आपके, मैंने 3 बाउंड्री लिखवाई है, अभी और भी लिखवा दूंगा, इसको लिखते रहना साथ साथ में। ठीक है, पॉइंट में सारे करवा दूंगा, पॉइंट की तरफ से बेफिक्र रहिए आप, पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। ठीक है ना, तो आपका ये हो गया। अब मैं आपको लिखवा रहा हूं 2-3 पॉइंट अलग से। एक आपका शून्य बॉर्डर। शून्य बॉर्डर किसे कहते हैं? किस किस के बीच की बॉर्डर को हम शून्य बॉर्डर कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा? बता देना भाई। शून्य बॉर्डर कहते हैं हम बांग्लादेश, बांग्लादेश व त्रिपुरा, त्रिपुरा के बीच के जो बॉर्डर है ना, इसको कहते हैं। और मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बी 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 त्रिपुरा हमारा एकमात्र स्टेट ऐसा है जो 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है या इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है, इसका हम शून्य रेखा, शून्य बॉर्डर भी कहते हैं बेटा, शून्य बॉर्डर भी कहते हैं। अच्छा, एक है सैन्य सामरिक रेखा। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि सैन्य सामरिक रेखा, सैन्य सामरिक रेखा किस किस के बीच के बॉर्डर कहते हैं? सैन्य मतलब एक तरह से मिलिट्री, मिलिट्री, हालांकि इंग्लिश में मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, मैं कंफर्म नहीं हो रहा। मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लाइन, आगे आगे मिलिट्री स्ट्रेटेजिक लाइन बोलते हैं इसको। किस किस देश के बाउंड्री को बोला जाता है? तो आपका आंसर होगा इंडिया और अफगानिस्तान। इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान बॉर्डर को हम सैन्य सामरिक रेखा के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। शून्य बॉर्डर का भी कंफर्म रखना भाई। ठीक है, ये बॉर्डर से आपको कंफर्म हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है ना, चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। और बॉर्डर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं भाई साहब, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, पूछ लेंगे कि भारत के कितने स्टेट, नोट कर लो, भारत के 17 स्टेट जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। कभी कभी ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, स्टेट पूछ लेंगे, भारत के कितने स्टेट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेंगे कि कितने स्टेट भारत के ऐसे हैं जो 3 देशों से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। तो जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आपका वेस्ट बंगाल। बेटा ये टोटल 4 स्टेट हमारे ऐसे हैं, नोट कर लो इसको। 4 स्टेट ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ, 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं इनको नोट कर लिया करो। 4 में से 3 आपके सामने आ जाएंगे, एक दूसरा आएगा। बताइए कौन सा स्टेट ऐसा है जो 3 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता है? क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा बेटा। ठीक है, या भारत के कितने स्टेट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं?
15, 16, 17, 18, ये आपको कन्फर्म होने चाहिए। ठीक है, चलो। कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है भाई, स्टेट वाइज पूछ लेंगे आपसे। स्टेट वाइज, स्टेट वाइज हमारे कितने स्टेट किस देश के साथ बाउंड्री बनाते हैं, ये आपसे पूछ लेंगे बेटा। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, मैं जीरो से लेकर लास्ट तक उठा रहा हूं, कोई सा पेपर दे लो। यूपी पुलिस में तो मैंने कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। यूपी पुलिस का सबसे लड्डू पेपर मानता हूं मैं हर तरीके से। या चलो इस कंटेंट, इस टॉपिक को आप करके देखना। जैसे कि पाकिस्तान से हमारे यहाँ लगता है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो पाकिस्तान से कितने स्टेट लग गए हमारे, चार। चारों के नाम पता होने चाहिए। अफगानिस्तान से हमारा बेटा कौन सा लग गया, यहाँ पे नाम सुनते रहना, लिख लेना वैसे कोई दिक्कत नहीं। अफगानिस्तान से हमारा लगता है जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट हमारी बाउंड्री बनाता है। चाइना से, चाइना से कौन कौन से स्टेट बाउंड्री बनाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर हो गया इधर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे चाइना से हो गए। नेपाल की बात करूं, नेपाल से हमारे कौन कौन से बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट कोर्स है ना, जब आ जाएंगे, जब आप फिर मत कहना मेरे से। नेपाल से होते हैं हमारे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, अब मैं बात करता हूं भूटान की, ये हमारा भूटान देश है। भूटान से हमारा हो जाएगा सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। हाँ बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से चार बनाते हैं बस ये। ठीक है, यदि मैं बांग्लादेश की बात करूं, बांग्लादेश यहाँ पड़ता है भाई, इससे बनाता है हमारा वेस्ट बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, और एक हो गया आपका मिजोरम। मिजोरम, बांग्लादेश से मिजोरम भी है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें मैं दो पे गोले बना रहा हूँ भाई साहब, इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। देखो त्रिपुरा तो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये मैं आपको बता चुका हूं। असम से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि यह दो बार इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। हमारा एकमात्र स्टेट असम है जो दो बार इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, किससे, बांग्लादेश से। कैसे, क्योंकि बीच में आ गया क्या, मेघालय, बीच में मेघालय आ गया, इस तरह से ये बांग्लादेश है। तो असम इस तरह से फैला हुआ, एक तो यहाँ पे टच है और एक यहाँ पे टच है भाई साहब। इस तरह से ये दो बार बाउंड्री बनाता है, किसके साथ में, हमारे बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। अब कौन रहेगा हमारा, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, म्यांमार में बेटा यहाँ पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद पड़ता है नागालैंड, उसके बाद पड़ता है मणिपुर, और यहाँ पड़ता है आपका मिजोरम। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये क्वेश्चन आपका क्लियर होते हैं, जैसे तैसे इसको सीक्वेंस में डाल लेना बेटा। हर एक क्वेश्चन बनेंगे, पूछ लेंगे बताइए कौन सा स्टेट भूटान की बाउंड्री से नहीं लगता है, भारत का कौन सा स्टेट, या भारत का कौन सा स्टेट नेपाल की बाउंड्री से लगता है या नहीं लगता है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं भाई मैं, उसके बाद मैं टॉपिक क्लोज कर रहा हूं। भारत कितने कितने देशों के साथ, भारत कितने देशों के साथ भूमि व पानी, यानी कि भूमि व समुद्री बाउंड्री बनाता है। अगर ये क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में, तो मेरे हिसाब से देखो बेटा, एक तो ये वाला, एक तो यहाँ पे पानी है, सारा ये पानी है जितना भी है। तो एक तो यहाँ पड़ता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ यहाँ भूमि भूमि भी बना रहा और पानी से भी बना रहा। तो नंबर एक तो होगा पाकिस्तान भाई साहब। एक ही बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भूमि से भी बना रहा है और यहाँ पानी से भी बना रहा बेटा, तो बांग्लादेश।
यहाँ मिजोरम हो गया भाई साहब, मिजोरम से भूमि से भी टच है और मिजोरम से यहाँ पानी से भी टच है, यानी कि मिजोरम। मिजोरम नहीं, सॉरी, म्यांमार। यहाँ म्यांमार है भाई साहब, तो यहाँ पे है म्यांमार। ये 3 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ भूमि और पानी दोनों से बाउंड्री बनाते हैं। बेटा ये कंप्लीट टॉपिक है मेरे हिसाब से आपका, किसका, सेकंड क्लास आपकी ज्योग्राफी की। डेली आएंगी क्लास, डेली मिनिमम एक तो है ही, हो सके 2-2 क्लास भी आ जाए आपकी ज्योग्राफी की, जीएस की, डेली। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो भाई, और इसको फॉलो कर लेना, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दो बच्चों तक जो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जा। चलो ठीक है बेटा, मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू।